ज़िंदगी आसान नहीं होती, उसको आसान बनाने के लिए हमें बहुत कोशिश करनी पड़ती है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज है हमारे ब्लॉग का 7वां दिन और कंसिस्टेंट 7 दिन निकल गए। सो आई एम हैप्पी टुडे और अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अचीवमेंट मिली है मुझे। और अभी देखो, मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैं इस तरह लगातार ब्लॉगिंग करूँगा, और मैंने प्लान किया एक स्मॉल था कि यार करते हैं कुछ, ऐसे मतलब बोरिंग लग रहा था तो फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट की और आज 1 हफ्ते हो गए, पता भी नहीं चला कैसे। तो अगर कोशिश नहीं करता, खाली सोचता रहता तो क्या कर पाता। तो इसलिए जो करना है उसके लिए लग जाओ, डेली एक एक स्टेप चलेंगे तभी जाके कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो चलो अब डेली रूटीन फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले उठ के अपना चेहरा देखूंगा, और आप लोग के पास में भी अगर शीशा रहे सुबह से उठ के तो आप भी देखा करो, क्योंकि कहते हैं अपना चेहरा देखने से सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। अब जा रहा हूँ ब्रश करने। गाइस फाइनली मैंने ब्रश कर लिया है, और ब्रश करने के टाइम पे कुछ बातें मेरे दिमाग में आई, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो जो एक्टर बनने की प्रोसेस है वो बहुत टफ है। पहले तो मतलब ये होता है, सिर्फ दिमाग में बातें आती हैं कि हमें एक्टर बनना है, तो कैसे बने, क्या हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिस जगह से मैं आता हूँ वहाँ पे एक्टर बनना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सपना है। लोग डाउट करते हैं, मेरे ऊपर आज भी डाउट करते हैं। इनफैक्ट मैं 3 साल से सब कुछ सीख रहा हूँ और प्रोसेस में लगा हुआ हूँ, और खुद के दम पर मैं मतलब शॉर्ट मूवीज़ वगैरह कर चुका हूँ, तब भी लोग डाउट करते हैं। करना भी जायज़ है, क्योंकि एक्टिंग की जो लाइन है वो बहुत रिस्की होती है। तो वहाँ से आने के बाद सबसे पहले सोचना पड़ता है कि हम क्या करें, एक्टिंग सीखने के लिए क्या करें और एक्टर कैसे बन पाएंगे, उसकी प्रोसेस क्या है। तो मैंने तो गूगल सर्च किया था, और यहीं दिल्ली में मुझे थिएटर मिले। गया मैं थिएटर में, और थिएटर में जाने के बाद ये पता चलता है कि ये तो दुनिया ही अलग है यार। मतलब ये क्या हो रहा है, क्योंकि सिनेमा की दुनिया और थिएटर की दुनिया दोनों डिफरेंट होती है। कुछ समझ में नहीं आता है। स्टार्टिंग के 15 दिन 1 महीने तो ऐसे ही निकल जाते हैं थिएटर में कि मतलब क्या हो रहा है, ये यहाँ पे होता क्या है, ये एक्टिंग कैसे होती है। हमने सिनेमा में तो कुछ और देखा था, वहाँ पर जैसे क्लोजअप एंगल आता है, ये इमोशन दिखाते हैं। सिनेमा में मतलब क्लास प्रोडक्शन और वही वर्कशॉप चलते चलते मतलब कई महीने निकल जाते हैं, 6-6 महीने। इनफैक्ट 5-5, 10-10 साल लोग थिएटर ही करते रह जाते हैं, जिसको ज़्यादा पैशन हो गया थिएटर करने का। पर अगर सिनेमा में जाना है तो थिएटर आप सीखो जितना आपको मतलब ज़रूरत हो, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, और उसके बाद फिर अपना सिनेमा के लिए कुछ सीखो और प्रैक्टिस करो। मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होता है। अब वहाँ से निकल के मैंने थिएटर करके फिर उसके बाद मैंने सिनेमा एक्टिंग सीखी। सिनेमा एक्टिंग सीख के मैंने मूवी शूट की, शॉर्ट मूवी शूट की। मतलब मुझे पता चल गया कि हाँ, मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। मतलब अब विश्वास होने लगा कि मैं कर सकता हूँ। सेल्फ डाउट मेरे ख़त्म हो गए। कोई भी प्रोजेक्ट होगा मैं उसको प्रैक्टिस करके, ट्रेनिंग करके उसको मैं कर सकता हूँ। अब मुझे पता है मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। तब भी अब एक्टर बनने के लिए इतना मतलब टफ है कि कुछ पता नहीं है, क्योंकि काम नहीं है और कंपटीशन ज़्यादा है। तो वही ये प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से बस यही है कि आप प्रैक्टिस करते जाओ और खुद के ऊपर काम करते जाओ, और कहीं से सर्वाइवल का प्लान बना के, आप मुंबई में रहो, दिल्ली में रहो, कहीं भी रहो, प्रैक्टिस करते जाओ। कास्टिंग के लिए आजकल तो ऑनलाइन ही है ज़्यादातर चीज़ें, तो ऑनलाइन कास्टिंग डायरेक्टर से मतलब कांटेक्ट करो, उनको अपने ऑडिशंस भेजो, अपनी आर्ट भेजो, बाकी जो भी उनका रिस्पॉन्स हो देखते जाओ। 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, फिर तो रोल मिलने ही लग जाते हैं। तो हम लोग भी वही करेंगे। और अगर नहीं कुछ हुआ, उधर से समझ में नहीं आया कि अभी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है अच्छा, तो हम लोग यूट्यूब पे अपना मतलब प्रोजेक्ट करते ही हैं। इसी को धीरे धीरे मतलब करते जाएंगे, और कर करके ही इंसान बड़ा बनता है। फिर धीरे धीरे कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो वही है कि मेरे हिसाब से आप ये सोच के कभी मत आओ इस लाइन में कि आप जाके बहुत बड़ा एक्टर बन जाओगे, अक्षय कुमार बन जाओगे, शाहरुख खान बन जाओगे और ऋतिक रोशन बन जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सब सपने होते हैं। मैं एक्टर बनने जा रहा हूँ, और मैं एक्टिंग सीखूंगा और उसके बाद जाके सीधे मुंबई जाऊंगा, और मुझे मतलब कोई भी YRF और टी सीरीज़ ये सब मुझे कास्ट करेंगे, और सीधे मैं बहुत बड़ा एक्टर बन जाऊंगा, सीधे बिग स्क्रीन मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। एक्टिंग सीख भी जाते हो, आप भी बहुत अच्छे एक्टर हो, मैं भी बहुत अच्छा एक्टर हूँ, और हमसे भी बहुत अच्छे अच्छे एक्टर पड़े हैं। तो इस लाइन में एक चीज़ होती है, लक। लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और हर किसी इंसान की और हर एक्टर की एक डिफरेंट स्टोरी होती है। उनकी कहानी कुछ और है, आपकी कहानी कुछ और है। आप अपनी ज़िंदगी में ध्यान दो, दूसरे से कंपेयर करोगे तो फिर और टफ होगा आपको आगे जाने में। सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे होती है। तो हर किसी का बैकग्राउंड डिफरेंट होता है। किसी और को फॉलो करोगे तो हो सकता है आप उसके लेवल पे नहीं हो अभी, आपसे हो सकता है वो बहुत आगे हो, या उसके बैकग्राउंड में एक्टिंग का कुछ बैकग्राउंड रहा हो, उसकी फैमिली में, उसके रिलेटिव्स में, और आपके साथ ना हो। तो इसलिए किसी और को फॉलो करके मत जाओ। अपना जो कुछ भी है आपके पास वो रियल बन के जाओ, रियल लेके जाओ, ओरिजिनल।
वही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। सो माई स्टोरी इज डिफरेंट एंड आई एम डिफरेंट एंड आई विल बी डू समथिंग डिफरेंट। तो अभी चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो गाइस आज मैं शोल्डर की एक्सरसाइज करूँगा। गाइस एक्सरसाइज हो चुकी है अभी और अब मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, उसके बाद नहाने जाऊँगा। तो नहा लिया मैंने और अब फॉलो करते हैं नेक्स्ट रूटीन। अब चलते हैं छत में और थोड़ी देर वहाँ पे धूप लेते हैं। छत में तो बहुत अच्छी धूप हो रखी है गाइस, एकदम बिंदास। जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तब उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अभी ठंडी में ये धूप कितनी अच्छी लग रही है और गर्मी में यही धूप काटेगी सबको, छाँव अच्छी लगेगी। तो धूप लेने का सेशन ख़त्म होता है यहीं पे और अब चलते हैं नीचे, करते हैं कुछ एक्टिंग की प्रैक्टिस, क्योंकि हमें तो एक्टर बनना है ना। अभी शाम हो चुकी है और मैंने एक्टिंग की प्रैक्टिस कर ली है और अब मैं कुछ बताता हूँ आपको एक्टिंग के बारे में। तो क्या है कि जैसे हम किसी सीन को करना चाहते हैं, किसी इमोशन को पकड़ना चाहते हैं और कई बार क्या होता है कि नहीं आते दिल से, जज्बात नहीं आते वैसे जो हम करने की सोच रहे हैं, और डायलॉग भी याद हो जाते हैं, मोनोलॉग भी याद हो जाते हैं, पर फिर हम उसको मतलब अगर फील नहीं कर पाते तो वो चीज़ निकल के नहीं आती कैमरे के सामने और पता चल जाता है, डायरेक्टर को पता चल जाता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो हमें मतलब फील करने के लिए, वैसा कैरेक्टर पकड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर कभी हमारी ज़िंदगी में वैसा कुछ हुआ हो, सपोज मतलब कभी हमें कोई हंसने का कैरेक्टर है, मतलब कॉमेडी टाइप है, फनी, और उस टाइम पे बहुत सारी मतलब टीम रहती है हमारे पीछे, मतलब कैमरामैन रहता है, क्राउड रहता है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने इमोशंस भूल जाते हैं कि हमें कैसे रिएक्ट करना है। डायलॉग से याद रहते हैं खाली, और उसमें इमोशंस जब मैच करके आप मतलब डिलीवर करोगे अपने डायलॉग, तभी जाके वो अच्छी एक्टिंग निकलेगी। नहीं तो फिर काफ़ी मतलब टफ हो जाता है, मैच नहीं करता, कई बार डायरेक्टर डांटने लगते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, जैसे कई बार सैड होना है हमको, तो सैड के लिए ये सोचना पड़ता है कि हमारी लाइफ में क्या घटा था ऐसा कि हम बहुत रोए थे, बहुत सैड हुए थे। तो पहले उस चीज़ को एक मिनट तक सोचना है पहले अच्छे से कि क्या हुआ था, आंख बंद करके। और जब सोचते रहोगे तब वो चीज़ दिमाग में आएगी और आप मतलब रोने जैसा रिएक्ट करोगे, वैसा दिमाग हो जाएगा। फिर बस बोल देना है डायरेक्टर की सर आई एम रेडी, और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। वो बोलेंगे उधर से और आपको उधर की सीन याद करने हैं जो पहले आपकी लाइफ में हुआ था, और इधर का सीन अभी रिकॉर्ड करवाना है, शूट करवाना है। तो एक्टिंग में आज के लिए इतना ही गाइस। अभिषेक खाटू श्याम गया था और अभी वो वापस आ गया है, तो हम लोग फिर से एडिटिंग स्टार्ट कर चुके हैं अपने इस प्रोजेक्ट की। सो हाय गाइस, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। तो गाइस आज का ब्लॉग जो हमारा डे 7 का है, तो यहीं पे वो एंड हो जाएगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।